हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 8 कुर्सियों को संख्या 1 से 8 तक अंकित किया गया। 2 महिलाएं और 3 पुरुष इनमें से एक एक कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। पहले महिलाएं 1 से 4 अंकित कुर्सियों पर बैठने का चयन करती है, बाद में पुरुष शेष कुर्सियों पर बैठने का चयन करते हैं। संभव व्यवस्थाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुल संख्या ज्ञात करना है संभव व्यवस्थाओं की। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम क्रमचय ज्ञात करने का एक सूत्र लिखने वाले हैं। इसका ही प्रयोग इस प्रश्न में करेंगे। हम जानते हैं एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के चयन करने के जो तरीके होते हैं बच्चों, क्रमचयों की संख्या की बात कर रहा हूँ, जहाँ क्रम महत्वपूर्ण होता है। तो ये इसका सूत्र होता है एन पी आर, और इसको हम इस प्रकार लिखते हैं एन का क्रम गुणित और बटे में आ जाएगा एन माइनस आर का क्रम गुणित। ये होती है कुल व्यवस्था है क्रमचयों की। तो इसी को आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ से देखिए हल करते हैं इसे। सबसे पहले लिखते हैं हमें क्या दिया है। तो हम बात करेंगे कुर्सियों की संख्या की। तो कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, तो कितनी कुर्सियां हमारे पास देखिए। कुर्सियों की संख्या है 8 बच्चों। ठीक है, तो कुर्सियों की संख्या कितनी हो गई? 8। उसके बाद पुरुषों की संख्या, पुरुषों पुरुषों की संख्या पुरुषों की संख्या कितनी है हमारे पास? 3 पुरुष हैं इसमें, तो 3 लिख दिया हमने। फिर महिलाओं की संख्या, महिलाओं महिलाओं की संख्या यह कितनी हो गई है? 2 हो गई हमारे पास। अब देखो बच्चों, मान लीजिए ये हमारे पास 8 कुर्सियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कुर्सियां हैं, और हमें कहा गया है कि इन पर नंबर दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें कहा गया है कि पहले महिलाएं 1 से 4 अंकित कुर्सियों पर बैठने का चयन करती है। अर्थात महिलाएं कहाँ से कहाँ तक बैठेगी बच्चों? ये इनमें से। तो ये 4 कुर्सियों में से हमारे पास महिलाओं की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पर 4 में से 2 को के क्रमचय के तरीके कितने होंगे? 4p2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभिष्ट क्रमचय। अभिष्ट क्रमचय देखिए कितने हो जाएंगे। ये हम लिखेंगे, देखो 4 हमारे पास कुर्सियां हैं, और 4 में से कितनी महिलाएं चाहिए बैठेंगी? इसमें केवल 2 महिलाएं। और यहाँ पर क्रम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो ए नंबर की महिला यहाँ बैठी, बी नंबर की महिला यहाँ बैठी, तो हो सकता है बी नंबर की महिला यहाँ बैठ जाए और ए की यहाँ बैठ जाए। तो इसमें क्रम भी महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए हम 4p2 का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद गुणा। उसके बाद देखिए, इन 4 कुर्सियों में से बच्चों कोई 2 कुर्सियों पर महिलाएं बैठ जाएंगी, तो अब हमारे पास शेष कुर्सियां कितनी बचेंगी? 4 तो पहले से ही बची थी, और इन चारों में से 2 बच जाएगी, तो अब 6 कुर्सियां बचेगी हमारे पास। और पुरुष के अंदर भी वही बात आएगी, कितने पुरुष है हमारे पास? 3। तो 6 में से 3 कुर्सियों पर पुरुष बैठेंगे, और पुरुष में भी वही है, क्रम का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा पुरुष कहाँ बैठा है। यदि ए बी की जगह और बी ए की जगह बैठेगा तो नया क्रमचय बन जाएगा। तो बस अब आपको इसको हल करना है। 4p2 को हल करने के तरीके कितने होंगे? ये होगा 4 का क्रम गुणित, और 4 में से 2 गया तो 2 का क्रम गुणित। ये होगा 6 का क्रम गुणित, और 6 में से 3 गया तो 3 का क्रम गुणित। इसे हल कर लेते हैं अब हम। देखो 4 का क्रम गुणित हल कर देंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और 6 का क्रम गुणित हल कर देंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा, और ये हो जाएगा 3 का क्रम गुणित। बटे में लिख लेते हैं। बटे में होगा यहाँ पर 2 का क्रम गुणित, 2 गुणा 1 और 3 का क्रम गुणित। तो देखिए 3 के क्रम गुणित से 3 का क्रम गुणित कट जाएगा, और 2 से ये 2 भी कट जाएगा। इन्हें हल कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12 गुणा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 5 30। 30 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120। ठीक है ना बच्चों? 5 चौक 20 कर लो, 20 को या तो गुणा कर लो 6 से, तो 120। अब 12 का 12 से गुणा करना आता है हमें। 12 का वर्ग कितना होता है? 144।
तो यहाँ लिख देंगे हम 144 और एक जीरो और बढ़ जाएगा, और ये हमारे प्रश्न का क्या है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।